सिक्स फ्रेंड्स रिवील्ड द बॉय। सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे ऑडियो सीरीज के नए एपिसोड में। और सबसे पहले आपको ऑडियो सीरीज की ओर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस स्टोरी को शुरू करने से पहले हम आपसे ज़रूरी बात कहना चाहते हैं कि पिछले कुछ टाइम से ऑडियो सीरीज चैनल में एपिसोड अपलोड करने में देरी हो रही है। थोड़ी व्यस्तता के चलते देरी हो रही है, पर आगे हमारा प्रयास रहेगा कि समय पर ऑडियो सीरीज के एपिसोड अपलोड करें। तो चलिए इस स्टोरी को अब शुरू करते हैं। इनसाइड द स्टोरी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लड़के की फैमिली मनाली एंजॉय करके चंडीगढ़ आती है, जहां पर वह साल 2025 को विदाई और नए साल का स्वागत करने के लिए एक ऑडिटोरियम प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं। और रात के 12 बजे साल 2026 के स्वागत के लिए सभी एकत्र होते हैं और 12 बजने के बाद सभी हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। उसके बाद लड़के की फैमिली अपने होटल में आ जाती है। और लास्ट में हमने आपसे कहा था कि जब मनाली में लड़के की सिस्टर ने लड़के की बेइज्जती की, तब लड़के का क्या रिएक्शन था, यानी कि लड़के पर क्या बीती। तो आज की इस स्टोरी में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि साल का पहला दिन और साल की पहली सुबह और होटल के रूम का दृश्य, जहां पर लड़के की फैमिली और आरव की फैमिली को हमें दिखाया जाता है। सबसे पहले लड़के के रूम की दृश्य की बात करें तो लड़का अपनी मम्मी के साथ बेड पर सोया होता है और दूसरी तरफ लड़के की सिस्टर हिमांशी दीदी और आरव दोनों साथ में चिपक के सोए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि लड़के की नींद खुल जाती है और लड़का उठकर बैठ जाता है। और फिर उसकी नजर बाजू में जाती है और बगले झांकने के बाद जो वह देखता है कि उसकी दीदी आरव के साथ चिपक के सोई हुई है। यह देखने के बाद लड़के का वो हाल होता है मानो उसके पूरे रातों की नींद हराम हो गई हो और उससे उन दोनों के साथ देखकर सुबह का पहला झटका लगा हो। यह देखने के बाद उसे अंदर से बेचैनी होने लगती है और उसके हाथ पांव फूल जाते हैं और वह धीरे धीरे खिड़की की ओर जाता है और पर्दा साइड करके नज़ारे देखता है। तभी उसके फ़ोन में सिस्टर की सहेली का फ़ोन आता है। बॉय, हेलो। सिस फ्रेंड, हेलो रोहन, कैसे हो? बॉय, हाय दीदी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? सिस फ्रेंड, मैं ठीक हूँ भैया, तुम बताओ, बहुत घूम रहे हो आजकल, बहुत दिन हो गए, कांटेक्ट भी नहीं किया। बॉय, हाँ वो क्या है ना, हम घूमने में इतने बिजी हो गए कि याद ही नहीं रहा। सिस फ्रेंड, कोई बात नहीं, वैसे मैं इन दिनों तुम्हारी सिस्टर से बहुत बातें हो रही है। और रोहन, कैसा चल रहा है तुम दोनों के बीच? दोनों की बातचीत के दौरान सिस्टर की सहेली ने लड़के से ऐसा सवाल पूछा मानो लड़का इसका जवाब देना ही न चाह रहा हो और उसे दुख होने लगता है, लेकिन फिर भी वह बता देता है कि उसके साथ क्या हुआ। बॉय, दीदी, मैं चाहे घर पर रहूं चाहे कहीं भी चला जाऊं, पर मेरा दुख मेरा पीछे छोड़ता ही नहीं है। मैं घर में भी देखा कि दोनों मेरे सामने एक दूसरे से चिपकते रहते हैं। अब जब हम लोग मनाली ट्रिप में भी गए तब भी दोनों को चिपकने से फुर्सत नहीं है। जब देखो एक दूसरे से चिपकते रहते हैं। और कल तो हद ही हो गई, मेरा कजन भाई कैसे फ्लर्ट कर सकता है और मेरी सिस्टर उसे कैसे इम्प्रेस हो सकती है। सिस फ्रेंड, रोहन, यू जस्ट काउंट डाउन भैया, मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाई थी ना, ये जिस दिन तुम आरव के यहाँ जाने वाले थे कि वह दोनों तुम्हारे सामने एक दूसरे को गले लगाएंगे, एक दूसरे से चिपकेंगे, तो तुम्हें यह नहीं सोचना है कि मेरी सिस्टर हमेशा उससे क्यों चिपकती है। रोहन, तुम्हें इस सिचुएशन में ना थोड़ा चालाकी से काम लेना चाहिए। जब तुम्हें पता है वो दोनों तुम्हारे सामने एक दूसरे को गले लगाते हैं तो तुम्हें उन्हें इग्नोर करना है, उससे चीज को अपने मन में मत आने दो। बॉय, क्या करूँ दीदी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे यह एक्सेप्ट नहीं है कि मेरी सिस्टर सिर्फ उससे ही गले लगाए। सिस फ्रेंड, रोहन, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन तुम्हें इस सिचुएशन में वैसे ही डील करना चाहिए जैसे मैं बता रही हूँ भैया। यही तो लाइफ होती है, यही तो वह मोमेंट्स होते हैं जहाँ इंसान को एंजॉय करना चाहिए। कितनी बड़ी बात है कि तुम्हारी फैमिली मनाली घूमने गई है, तुम्हें अपनी लाइफ में एक चांस मिला है कि तुम उसे एंजॉय करो। बट अगर तुम हर जगह यही सोचोगे तो लाइफ एंजॉय नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। बॉय, लेकिन दीदी, इसमें जो भी हो रहा है मैं जानबूझ के नहीं कर रहा,
एक भाई की इच्छा नहीं होती? अगर वह इतनी जगह घूमने गया है तो कम से कम अपनी सिस्टर के साथ एक फ़ोटो खिंचवा लूँ। जब हम मनाली में थे तब मेरे पापा ने अपनी ओर से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ रोहन के साथ फ़ोटो खिंचवा लो। तो आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? सिस फ्रेंड, नहीं तो क्या हुआ वहाँ पर? बॉय, जब मेरे पापा ने उससे रिक्वेस्ट की तो उसने पापा से ऊंची आवाज़ में बात की और फिर वह रोने लगी और उसने पापा से रोते हुए कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इसके साथ फ़ोटो खिंचवाऊँ। सिस फ्रेंड, अरे ये कैसे हुआ? मैं तो हिमांशी को जहाँ तक जानती हूँ वह अपने बड़े लोगों से अच्छे से बात करती है, उनकी रिस्पेक्ट करती है। मैंने कभी उसे ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखी, लेकिन पहली बार मैं यह सुन रही हूँ कि हिमांशी ने ऐसा किया। अब कहानी यहाँ तक पहुँच गई है तो अब वक्त आ गया है कि इस बात से पर्दा उठाया जाए कि उस दिन मनाली में लड़के की बेइज्जती होने के बाद लड़के का क्या रिएक्शन था। सिस फ्रेंड, पता है अभी कल ही की बात थी, तुम्हारी सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया था और मुझे वो जो बता रही थी मैं यकीन नहीं कर सकती। बॉय, क्या बता रही थी मेरी सिस्टर? सिस फ्रेंड, वह कह रही थी कि मेरे मम्मी पापा इसे लेकर ही क्यों आए, जब देखो फोर्स करते रहते हैं अपने भाई के साथ फ़ोटो खिंचा लो। क्यों, मैं जैसे उनकी नौकर हूँ क्या? जब देखो उनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए बोलते हैं। क्यों, वो कहीं का सेलिब्रिटी है क्या, कहीं का राजा है क्या? फ़ोटो उसी के साथ खिंचाई जाती है जिसके अंदर इंसानियत हो, जिसके दिल में सभी के प्रति रिस्पेक्ट हो, जिसके अंदर मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस ये सारी चीज़ हो, और इस सब से अलग वह एक इंसान हो। ये तो इंसान के लायक भी नहीं है, साला जानवर कहीं का। जानवर की तरह लड़कियों की इज्जत को खा जाता है दरिंदा। और वह कह रही थी कि मुझे वहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आई फील कि मुझे अपने पापा से इस तरह बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसके साथ फ़ोटो खिंचाऊँ और मुझे कोई फोर्स करे। वह तो मुझे बता रही थी कि वहाँ तो फैमिली मेम्बर साथ में थे, इसलिए मुझे टाइम रहते रियलाइज़ हो गया, वरना गुस्सा बढ़ जाता ना तो मैं उसे मनाली में भी पीट डालती, साला गवार। दीदी की सहेली से लड़के को अपनी सिस्टर के बारे में पता चलता है कि उसकी सिस्टर ने लड़के के बारे में अपनी सहेली से क्या बात की, और यह सुनकर लड़के को एकदम से झटका लगता है। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल लड़के के साथ मनाली में हुआ क्या था। तो जब लड़के के पापा ने लड़के की सिस्टर को उसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए कहा तो लड़के की सिस्टर को गुस्सा आया और उसने अपने पापा से ऊंची आवाज़ में बात की। इसके बाद उसे रियलाइज़ हुआ और उसे रोना आने लगा और वह अपने बिहेवियर के लिए अपने पापा से माफ़ी मांगती है। और लड़के ने ये सब देख लिया कि मेरी सिस्टर मेरी वजह से अपने पापा से ऊंची आवाज़ में बात कर रही है, और अपनी सिस्टर का यह रूप देखकर लड़का अंदर से बहुत डर गया और वहीं रोने लगा। और जहाँ पर लड़का इस बार बुरी तरह रो रहा था तो इसलिए क्योंकि वह अपनी सिस्टर के साथ फ़ोटो खींचना चाहता था, और दूसरा इसलिए क्योंकि उसने अपनी सिस्टर का यह रूप पहली बार देखा। तब लड़के की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे संभालने वाला कोई चाहिए। तो लड़के की मम्मी और आरव की मम्मी ने लड़के को संभाला, उसे शांत किया और फिर उसकी केयर की और उसे संभाला। और उस दिन लड़के को अपने अंदर बहुत गिल्ट आया कि मैं क्या इतना बुरा हूँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मैं अपनी दीदी के साथ फ़ोटो खिंचाने के काबिल भी नहीं हूँ। मानो लड़के को उस दिन अपने आप पे बहुत घिन आ रही थी। इसलिए ही उस दिन लड़के की सिस्टर अपने कजिन भाई के साथ पहले ही होटल निकल गई, क्योंकि वह अपने भाई का मुंह तक नहीं देखना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे ट्रिप के दौरान लड़के की दीदी ने लड़के से बात तक नहीं की और ना ही इस ट्रिप में उसके साथ कुछ एंजॉय किया। और लड़के के नज़रिए से देखे तो लड़के की दीदी उसके लिए निर्दयी है। मतलब ट्रिप में जो कुछ भी मोमेंट्स आए उसमें उसके सिस्टर ने अपने कजिन भाई के साथ सारी चीज़ एंजॉय की, पर अपने भाई के साथ एक भी मोमेंट एंजॉय करना ज़रूरी नहीं समझा। और एक लड़की होने के नाते सबके इक्वल फीलिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही के साथ सारे मोमेंट एंजॉय करेंगे तो दूसरा वाला अपने आप को समझेगा कि मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके सिस्टर की सबसे ख़राब बात यह है कि उसे उसके दुखी होने, अकेले होने या उसके रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इतने दिनों बाद इतनी अच्छी जगह घूमने आए हैं तो क्या लड़के की दीदी का एक बार भी फ़र्ज़ नहीं बनता था कि अपने भाई के साथ फ़ोटो खिंचा ले? और उसने अपने सारे मोमेंट्स आरव के साथ एंजॉय किया, पर लड़के से बात करना ज़रूरी नहीं समझा।
यह जो सारी बातें हमने आपको इस स्टोरी में बताई, यह लड़के के मन में उस टाइम आई थी। हालांकि उसकी सिस्टर का इग्नोर करना तो नॉर्मल है, क्योंकि वह तो कई एपिसोड से उसे इग्नोर करते हुए आ रही है। लेकिन बात जब बाहर घूमने की आती है तो कम से कम सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अगर उसकी सिस्टर सिर्फ आरव को ही अटेंशन देगी, प्यार देगी, उसी से सारी बातें करेगी, तो इस पर बहुत सारा ध्यान देगी, तो लड़के का क्या होगा। लेकिन दोस्तों, यह सब कहने की बातें हैं। वास्तविकता तो यह है कि यह सब जो हो रहा है, जिस लड़के को तकलीफ है इस चीज़ से, पर इसका कोई हल नहीं है। ऐसी स्थिति में इंसान को यह सब सहन करके अपनी लाइफ में सरवाइव करना होता है, जैसे लड़के के साथ हो रहा है। तभी दीदी की सहेली ने उसे समझाया भी था कि यह सब तुम्हारी लाइफ में होना ही है। लेकिन हम मानते हैं कि मनाली में जो हुआ वो ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि लड़के की सिस्टर लड़के को इग्नोर कर दे वहाँ तक ठीक है, फोटो ना खिंचाए, लेकिन अपने पापा से ऊंची आवाज़ में उसने बात की, ये सही बात नहीं है। खैर, इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो लड़के की दीदी की सहेली से लड़के को उसकी सिस्टर के बारे में पता चलता है, और लड़के को स्वाभाविक सी बात है, दुख तो होना ही है। और उससे बात करने के बाद वह बाथरूम में जाता है और शीशे के सामने सिसकियाँ लेके रोने लगता है। और कुछ देर बाद जब वह रोकर चेहरा धोकर आता है और बाहर आता है, लेकिन अभी तो उसका पूरा बैंड बाजा बजना बाकी था, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके सिस्टर और आरव खिड़की के पास होते हैं और वहीं रोमांटिक स्टेप करते हैं। और स्टेप करने के बाद लड़के की सिस्टर आरव को सीने से लगा लेती है, जिससे उसे टू फील होता है। इसके बाद वह दोनों एक एक हार्ट से दिल का शेप बनाते हैं। उसके बाद लड़के की सिस्टर घुटने केवल बैठकर उसे गले लगाती है, फिर उसके गाल में 2-4 किसी करने के बाद उसे टाइट वाला प्यारा सा हक करती है। यहाँ पर हुआ क्या कि जब दोनों की नींद खुली तो दोनों का मन हुआ कि एक दूसरे के साथ रोमांटिक स्टेप किया जाए। और फिर जब लड़के की सिस्टर ने घुटने पर बैठकर उसे गले लगाया, तो वहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश किया। और इस टाइम लड़के की दीदी का आउटफिट ऊपर से नीले रंग और नीचे सफ़ेद रंग की फ्रॉक वाली कुर्ती होती है, क्योंकि पिछले रात जब वह प्रोग्राम से वापस आए तो बहुत थक गए थे, इसलिए लड़के की दीदी ने बिना कपड़े चेंज किए सो गई। आरव को उसके कपड़े फील हुए, और दूसरी बार हक करने के दौरान आरव का हिमांशी दीदी से चुंबन हो गया। यह देखकर लड़के का वो हाल हुआ मानो किसी ने उसे बाजे के ऊपर रखकर बाजे को जोर जोर से बजाया जा रहा हो। मतलब उसे किसी बाजे में रखकर बाजे को जोर जोर से बजाया जा रहा हो, और लड़का वो कंकड़ हो जो बाजा बजने के दौरान ऊपर उछल रहा हो। और फिर लड़का बाथरूम में वापस जाता है और रोनी सूरत बना के आंसू बहाने लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर और आरव भी फ्रेश हो जाते हैं, और फिर हम अगले वाले रूम में देखते हैं जहाँ पर आरव की मम्मी, आरव के डैड और आरव के पापा हो चुके हैं। और फिर लड़के की सिस्टर आरव के साथ अपनी मम्मी के रूम में जाती है, और आरव भी अपनी मम्मी को प्यार करने लगता है, क्योंकि वह भले ही दूसरे रूम में है लेकिन वह उनसे अलग नहीं रह सकता। उसके बाद सभी फ्रेश हो जाते हैं और फिर चाय का ऑर्डर दे दिया जाता है। उनकी फैमिली मेम्बर्स में 7 थे और 7 लोग थे, तो वहाँ 7 चाय का ऑर्डर दे देते हैं। उसके कुछ देर बाद चाय आ जाती है। उसके बाद सारे फैमिली मेम्बर्स दूसरे रूम में साथ बैठकर एक साथ चाय एंजॉय करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ भी एक सिस्टर और आरव साथ बैठे होते हैं, और उनके पास एक कटोरी होती है जिस पर लड़के की दीदी चाय निकालकर फूंक मारकर आरव को अपने हाथों से चाय पिलाती है। इस दौरान वह कभी उसे गले लगाती, कभी उसके गाल पे चूम के प्यार का इजहार करती। और यहाँ देखने के बाद लड़के का वो हाल होता है कि मानो वह अभी जल के राख हो जाएगा। उसके बाद वो फैमिली के बड़े मेंबर्स लोग फिर से साथ में बैठकर बातें करते हैं और चर्चा करते हैं कि आज कहाँ चलना है नए साल में। इधर हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर अपने फ़ोन में गाने बजा रही होती है और फ़ोन तकिए के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पर लड़के की सिस्टर अपने आरव के साथ गाना एंजॉय कर रही होती है, और दोनों साथ में गाना गा रहे होते हैं और प्यार में रोमांटिक एक्टिविटी करते हैं। और जब लड़का अपने रूम में जाकर यह सब देखता है तो उसे बेफालतू की तकलीफ होती है, क्योंकि एक तो होटल का जो बेड है उसकी तकिया पर्सनली लड़के की नहीं है। फिर भी लड़के का शरीर नीचे से गर्म होने लगता है और धड़कनें बढ़ जाती है, और फिर वह रूम से बाहर जाता है।
उसके बाद हमें लड़के की सिस्टर और आरव के बीच एक प्यारी सी केमिस्ट्री देखने के लिए मिलती है, क्योंकि आरव को प्यार आने लगता है और वह हिमांशी दीदी को किस करने लगता है। लड़के की सिस्टर उसे अपनी ओर करते हुए चिपकाती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को होठों से चूम रहे होते हैं। उसके बाद आरव का पेनिस हार्ड हो जाता है और लड़के की सिस्टर की वजाइना में टुंबन फील करते हुए रगड़ने लगता है और हर स्ट्रोक के साथ लड़के की सिस्टर आंख बंद करके सिसकियां निकालने लगती है। रोमांस करते वक्त दोनों को फील होता है कि क्यों ना एक बार नहाते हुए एक दूसरे को सेटिस्फाई किया जाए, तो दोनों ज़्यादा देर न करते हुए अपने साथ बदलने के कपड़े लेके जाते हैं और बाथरूम में अंदर जाके नग्न अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि लड़के की सिस्टर ब्रा और पेंटी में होती है और आरव भी अंडरवियर में होता है। अब लड़के की सिस्टर गीजर ऑन करती है जहाँ पर गर्म पानी आ रहा होता है। सबसे पहले आरव लड़के की सिस्टर को नहला रहा होता है, जहाँ पर उसकी पूरी बॉडी पर साबुन लगा रहा होता है और उसके दूधों में साबुन लगाने के लिए वह उसकी ब्रा उतार देता है और छूने पे उसके दूधों बड़े सॉफ्ट फील होते हैं। तो आरव लड़के की सिस्टर से पीछे चिपक कर उसके दूधों में साबुन लगा रहा होता है और दोनों गर्म पानी के शावर के नीचे आते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को नहला भी रहे थे और रोमांस भी कर रहे थे। उसके बाद दोनों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। एक दूसरे को नहलाने के बाद आरव का पेनिस हार्ड हो जाता है और लास्ट मोमेंट सेटिस्फाई का होता है, तो वह अपनी अंडरवियर उतार देता है और ऊंची चीज पर खड़ा होकर अपने पेनिस को उसकी वजाइना वाले हिस्से में चिपका लेता है और लड़के की सिस्टर भी अपनी वजाइना उसके पेनिस से सटा लेती है। आरव अपने पेनिस की स्किन को पीछे करके लड़के की वजाइना से चिपका के आगे पीछे करता है और यह एहसास होते ही लड़के की सिस्टर आंख बंद करके जन्नत का एहसास करती है। इस दौरान दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और 1 घंटे बाद आरव के पेनिस से 2-3 बार मूत की धार सा पानी निकल जाता है, जो कि लड़के की सिस्टर के थाई में से होते हुए नीचे जा रहा है, जहाँ पर उसने एक बार फिर लड़के की सिस्टर की जांघ मूत दिया और लड़के की दीदी का भी एकदम से पानी निकल गया और उसकी पैंटी गीली हो गई और खराब भी हो गई, क्योंकि आरव ने लड़के की दीदी की पैंटी में ही इजैकुलेट कर दिया। इससे दोनों ने एक दूसरे को नहलाया और बाहर आए। इतना सब होने के बाद मानो उन दोनों के अंदर अभी रोमांस बाकी था। और आउटफिट की अगर बात करें तो आरव ने रेड टी शर्ट और ब्लैक लोअर पहना था और लड़के की दीदी ने हरे रंग की कुर्ती और ब्लैक रंग का हेरम पहना हुआ था और उसकी कुर्ती में भी उसकी टाइटनेस साफ झलक रही थी और उसका फिगर एकदम मस्त दिख रहा था और उसके दूधों में उसकी कुर्ती टाइट लग रही थी। दोनों ने तेल मालिश और मेकअप करने के बाद एक बार फिर रोमांस करने की सोची और एक बार फिर लड़के की सिस्टर सीधा लेट गई। इस बार आरव उसके पास बैठकर झुकते हुए उसे किस करने लगा। फिर से दोनों ने एक दूसरे को चूमा और इस दौरान फिर से उसका पेनिस हार्ड हो गया। आरव: दीदी, मेरा पेनिस हार्ड हो गया, क्या मैं अपने पेनिस को आपके दूधों से छुआ सकता हूँ? सिस्टर: बीबी, मुझे अजीब लगेगा, मुझे शर्म आ रही है ना। आरव: बाबू, मैंने आज तक कभी अपने बूब्स के साथ ऐसा नहीं किया। आरव: मुझे एक चांस तो दो ना दीदी, मेरा बहुत मन है। सिस्टर: अच्छा बाबा, आ जाओ। अब लड़के की दीदी पलंग पे बैठी हुई थी और उसमें थोड़ा नीचे होकर बैठना था, जिससे उसके बूब्स आरव के सामने आ जाएं और उसके पेनिस के सामने आ जाएं, जिससे वह अपने बूब्स को उसके पेनिस से सटा सके। तो वह एक स्टूल होता है वहाँ पे जो कम हाइट का होता है, तो लड़के की दीदी वहाँ पर बैठ जाती है और अपनी दोनों टांगों को खोल लेती है, जिससे कि आरव उससे चिपक जाए। अब आरव उसके पास आता है और अपना पेनिस लड़के की दीदी के बूब से छुआता है, जिससे उसे मुलायम फील होता है। फिर अपना पेनिस उसके बूब में लगाकर आगे पीछे करता है, जिससे उसे टुम्बन फील होता है। दोनों इस तरह एक दूसरे से चिपक कर इस फीलिंग को एंजॉय करते हैं। फिर दोनों बिस्तर पे आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और फिर आरव उसकी वजाइना में अपना पेनिस लगाकर आगे पीछे करने लगता है और उसे सेक्सुअल फील करवाता है। दोनों एक दूसरे से चिपक कर रोमांस करते हैं। उसके बाद लड़के की दीदी आंख बंद करके इस सेक्सुअल मोमेंट को एंजॉय करती है। कभी वह लड़के की सिस्टर को चूम रहा होता है तो कभी उसके बूब्स के साथ खेल रहा होता है
और इसके बाद हिमांशी दीदी की वजाइना में अपना पेनिस रगड़ के उसे टुम्बन फील होता है। 1 घंटा हिमांशी दीदी को रगड़ने के बाद उसके पेनिस से मौत की धार सा पानी निकला और फिर दोनों एक दूसरे से चिपके रहे और उसके बाद दोनों वॉशरूम जाकर आए और बेड पर लेटे ही थे कि उन्हें नींद आ गई। फिर दोनों कम से कम 2 घंटा एक साथ चिपक कर सोए। अब कहानी में आगे बढ़े तो दोपहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी फैमिली मेंबर्स आज की प्लानिंग करते हैं और लड़के की मॉम और लड़के के पापा रूम में आते हैं और वह देखते हैं कि दोनों सोए हुए हैं। लड़का भी साथ में होता है और उन दोनों को देखकर उसका वो हाल होता है मानो वो एक अनजान हो और उसका दुनिया में कोई मतलब ना हो, और उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि शर्म के मारे उसे आंख में पट्टी बांधना पड़ रहा हो। फिर लड़के की मॉम हिमांशी दीदी और आरव को उठाती है। मॉम, हिमांशी उठो, हिमांशी बेटा। मॉम के उठाने पर हिमांशी उठ जाती है। मॉम, क्या हुआ हिमांशी बेटा, थक गई थी? सिस्टर, हम आज बहुत सुबह उठे ना तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम दोनों नहाए धोए और उसके बाद हम लेटे तो पता नहीं अचानक नींद लग गई। मॉम, हमने आज घूमने का प्लान बनाया है, चलो तैयार हो जाओ और आरव को भी उठा दो। सिस्टर, अरे वाह मॉम, कहाँ जा रहे हैं वैसे? मॉम, यहाँ का एक प्रसिद्ध टेम्पल है जहाँ पर हर साल नए साल के दिन लाखों लोग आते हैं, बड़ी प्रसिद्ध जगह है। ठीक है, आरव को भी उठा दो और तुम भी तैयार हो जाओ। सिस्टर, आरव, मैं बीबी, मैं बच्चा, मेरा सोना, उठो भैया। आरव उठ जाता है और उठते ही हिमांशी दीदी से चिपक लेता है, यानी उसे हक करता है। आरव, गुड मॉर्निंग दीदी। सिस्टर, बीटू, गुड मॉर्निंग, दोपहर हो गई है, फिर भी गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। आरव, तुम वॉशरूम जाके हाथ पैर धो लो। ठीक है भैया, फिर मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। आरव जाता है और बाथरूम से हाथ मुँह धो के आने के बाद वैसे ही बाहर आता है। उसके बाद लड़के की सिस्टर उसे पलंग पर बिठा के उसे पूछती है, क्योंकि उसने अंडरवियर और बनियान पहनी होती है। लड़के की सिस्टर उसे पूछकर उसकी ड्रेस सिलेक्ट करती है, जो ड्रेस उसे पहनने के लिए दी जाती है। उसका जो पैंट शर्ट होता है उसे वह ड्रेसअप करके तैयार कर देती है और उसके बाद उसे बिठाकर प्यारे भैया की तरह उसका मेकअप करती है। और आरव को कंप्लीट तैयार करने के बाद एक बार फिर आरव उसे हैंडसम दिखता है और लड़के की दीदी का दिल पिघल जाता है और फिर वह उसका दोनों हाथ पकड़ के तारीफ करती है, जिससे आरव शर्मा जाता है और फिर उसके अंदर रोमांस आने लगता है, जिससे उसका पेनिस हार्ड हो जाता है और वह दिल से हिमांशी दीदी को अपनी तारीफ के लिए थैंक यू सो मच कहता है। जहाँ पर हिमांशी दीदी उसे अपनी तरफ चिपका के गले लगाती है, जिससे आरव के पेनिस का हिमांशी दीदी के टमी से टुम्बन हो जाता है। दोनों कुछ देर तक इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कमरे में सिर्फ लड़के की सिस्टर और आरव होते हैं, क्योंकि बाकी फैमिली मेंबर्स दूसरे रूम में तैयार हो रहे होते हैं। तो लड़के की सिस्टर कहती है कि एक काम करो भैया, तुम मुझे अपने हाथों से तैयार कर दो। आरव को यह सब अजीब लगता है, क्योंकि आज तक उसने हिमांशी दीदी को नग्न अवस्था में या कपड़े चेंज करते हुए नहीं देखा। फिर आरव हिमांशी दीदी की कुर्ती उतारने लगता है और कुर्ती उतारने के बाद उसका पेट वाला हिस्सा दिखता है और ब्रा वाला हिस्सा दिखता है। उसके बाद वह उसकी हेरम भी उतार देता है। अब हिमांशी दीदी और पेंटी और ब्रा में दिखती है। अब हिमांशी दीदी फिर से ब्रा और पेंटी में दिखती है और आरव से नहीं रहा जाता और वह उसे पीछे से चिपक लेता है और फिर से उसका पेनिस हिमांशी दीदी के हिप्स में चिपक जाता है और उसे अपने हाथों से उसके नंगे पेट को सहला रहा होता है। और हमारी हिमांशी दीदी उसके हाथ को अपने हाथ की तरफ खींचते हुए उसके हाथ का एहसास करती है। फिर दोनों क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है, तो हिमांशी दीदी वैसी ही अवस्था में आरव से चिपक जाती है और दोनों कुछ मिनट के लिए एक दूसरे को किस करते हैं और आरव को टुम्बन फील होता है। उसके बाद लड़के की दीदी कहती है, ठीक है भैया, अभी इतना ही रोमांस बाकी है, काफ़ी है, अब तुम मुझे झट से तैयार कर दो। और तो हम आपको बता दें कि लड़के की दीदी का आउटफिट एक बार फिर रक्षाबंधन वाला पर्पल फ्रॉक वाली कुर्ती और गुलाबी रंग की चुन्नी।
आरव पहले हिमांशी दीदी को लेगी पहनाता है, उसके बाद उस ऊपर से कुर्ती पहना के उसे फिट कर रहा होता है। अब जब बारी दुपट्टा पहनाने की आती है तो वह दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक उसे दुपट्टा पहना देता है। सिस्टर आरव, थैंक यू सो मच भैया, तुम बहुत अच्छा तैयार करते हो, अगली बार तुमसे ही कपड़े पहनाने को कहूँगी। आरव, अरे नहीं दीदी, ये तो मेरा फर्ज था और ये तो पहली बार था, आज तक मैंने कभी किसी लड़के को कपड़े नहीं पहनाए। सिस्टर, कोई बात नहीं ना बेटू, जब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम आ सकते हो मुझे कपड़े पहनाने, कोई बात नहीं। और बेटू ऐसे शर्माना नहीं आरव, तुम मेरे साथ बेशरम बन जाओ ना भैया, बिल्कुल ओपनली तुम मेरे साथ वो सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। आरव, अभी बाजू में फैमिली मेम्बर्स तैयार हो रहे हैं, उन्हें टाइम लगेगा, तो क्यों ना हम दोनों एक रील शूट कर ले इंस्टाग्राम के लिए। आरव, हाँ दीदी कर लेते हैं, वैसे आप सॉन्ग पर रील बनाती हो ना। सिस्टर, हाँ क्योंकि मेरी कैटेगरी रील क्रिएटर है ना, तो मुझे सॉन्ग पर ही ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। तो दोनों शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे एक शीशा होता है, उसके सामने लड़के की सिस्टर मोबाइल लेके खड़ी हो जाती है और उसके पीछे आरव उससे लड़के की सिस्टर सॉन्ग के हिसाब से लिप सिंक कर रही होती है और एक हाथ से आरव के गाल को पकड़ती है। दोनों रील शूट कंप्लीट कर लेते हैं। उनकी फैमिली तैयार होकर अपने रूम में आती है जिसमें लड़का भी होता है और वो देखता है कि उसकी सिस्टर आरव पलंग में एक साथ चिपक कर बैठे हैं और यह देखकर उसका जी करता कि अभी निकल जाओ रूम से। उसके बाद सभी फैमिली मेंबर्स रेडी होते हैं और वहीं बोलेरो पिक करते हैं जो उन्हें 31 दिसंबर की रात ऑडिटोरियम ली गई थी। और आज वह जहाँ पे जा रहे थे वह जगह उनके होटल से आधे घंटे की दूरी पर होता है और उनकी बैठने की व्यवस्था वैसे ही होती है जैसे उस रात थी। फिर उनकी फैमिली निकल जाती है और आधे घंटे के रास्ते में भी लड़के की सिस्टर आरव से कभी मस्ती करती, कभी उससे घुल मिल के बातें करती, कभी हल्का सा अपनी तरफ लेकर हक करती। बोलेरो में भी लड़के का यह देखकर वो हाल होता है मानो वह काला नकाब पहनकर नीचे की तरफ देख रहा हो। उसके बाद आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद वह उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उनका प्लान होता है। सबसे पहले बोलेरो पार्क की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ एक द्वार है जहाँ पर उस टेम्पल का नाम लिखा है और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ दुकानें लगी होती है जैसा पर खिलौने की, कई खाने पीने की और कई पूजा सामग्री की। और टेम्पल होता है सीढ़ियों के ऊपर पहाड़ी में और वहाँ पे कई सारे बंदर भी हैं। अब फैमिली मेम्बर्स जाने की तैयारी में थे कि उससे पहले लड़के की सिस्टर और हिमांशी का दोनों हाथ पकड़ के पहले चले जाते हैं क्योंकि उन्हें एक्साइटमेंट होती है और बाकी फैमिली मेम्बर्स आराम से आते हैं। फिर हम देखते हैं कि लड़के की मॉम और आरव की मॉम लड़के की सिस्टर पूजा का सामान ले रही होती है और लड़का अपने पापा और अंकल के साथ होता है। और फिर हम आरव को देखते हैं जो थोड़ा अलग जाकर अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है। यहाँ पर लेडीज सेक्शन पूजा का सामान ले रही होती है, तभी लड़के की सिस्टर की नज़र उस पर जाती है और वह आरव के पास जाती है। उसके बाद वह उसके साथ सेल्फी खींचती है और उसकी 2-4 फ़ोटो खींचती है और आरव भी सिनेमैटिक शॉट्स के साथ और डिफरेंट एंगल के साथ लड़के की सिस्टर की फ़ोटोज़ लेता। फिर सभी फैमिली मेम्बर्स मंदिर की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ भी दोनों भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं और लड़के की सिस्टर जब उसके हाथ में हाथ रख के चल रही होती है तब उसकी मुस्कुराहट साफ दिखती है और उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। उनके साथ से फैमिली मेम्बर्स को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक है और वो मानो वो मनहूसियत के अंधेरे में चल रहा हो और वह सबसे पीछे चल रहा था। फिर हम देखते हैं कि फैमिली मेम्बर्स टेंपल आ जाते हैं और अगरबत्ती लगाकर वहाँ पर पूजा करते हैं। उसके बाद नारियल फोड़ते हैं और पूजा करने के बाद नारियल का प्रसाद ग्रहण करते हैं। और पीछे एक बालकनी बनी रहती है जहाँ से पहाड़ी का नज़ारा दिख रहा था, तो वहाँ भी फैमिली मेम्बर्स नज़ारे देखते हैं। और यहाँ भी लड़के की सिस्टर अपने पापा के साथ आरव के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए कहती अपने पापा से, और लड़के के पापा आरव के साथ उसकी 6 से 8 फ़ोटो खींच देते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार लड़के के पापा नहीं बोलते कि रोहन के साथ फ़ोटो खिंचा लो।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जब फैमिली मेम्बर्स फ़ोटो खिंचा रहे थे तो लड़का वहाँ पे नहीं था, क्योंकि उसे आज भी शर्म आती है उन दोनों को साथ देखने में। उसके बाद वह सीढ़ी से नीचे आ रहे होते हैं तो लड़के की सिस्टर और आरव बंदर देखते हैं, जहाँ पर बंदर के साथ वो फ़ोटो खिंचाते हैं। फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे घूम फिर के पूजा करके बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवा कर, और अब तक शाम हो जाती है और उन्हें भूख लग रही होती है, तो वह प्लान करते हैं कि एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर टेबल रिज़र्व करते हैं, क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ मतलब 7 लोग थे, तो एक 7 सीटर की एक लंबी टेबल बुक करते हैं और सभी फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे आके बैठ जाते हैं और खाने का ऑर्डर देते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि लड़के की दीदी आरव के साथ मोबाइल में बहुत सारी फ़ोटोज़ देख रही होती है जो उन्होंने वहाँ पर खींची थी। सिस्टर: आरव, ये देखो ना भैया, यहाँ पर बंदर के साथ तुम्हारी फ़ोटो कितनी अच्छी लग रही है। आरव: हाँ, ये देखिए हिमांशी दीदी, इस फ़ोटो में तो बंदर आपके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए पोज दे रहा है। ये देखिए, ये फ़ोटो कितनी अच्छी लग रही है ना। सिस्टर: हाँ दीदी, अच्छा वाली फ़ोटो दिखाओ ना जो हम दोनों ने साथ क्लिक करवाई थी। मैं इसे अपने इंस्टा स्टोरी में डालूँगा, मतलब डालूँगी, मेरा बेस्ट बडी। आरव: अच्छा दीदी, अब क्या खाना चाहोगी। सिस्टर: जो अच्छा लगे, वैसे भी ऑर्डर तो एक ही खाने का गया है ना, इसलिए हमारे लिए भी वही है। फिर हम देखते हैं कि खाने का ऑर्डर आ जाता है और खाने में मिक्स वेज पनीर और दाल, बटर रोटी, जीरा मटर राइस होता है, खरे बैगन की सब्जी भी शामिल होती है। उसके बाद सभी का खाना शुरू हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि आरव हाथ जोड़कर कुछ देर के लिए आंखें बंद करके ईश्वर को याद करता है। सभी फैमिली मेम्बर्स उसे देखते हैं और तभी लड़के की सिस्टर कहती है: सिस्टर, आरव खाने से पहले ईश्वर को याद कर रहा है। आप लोगों को नहीं लगता कि हमें भी आज आरव की तरह ईश्वर को याद करना चाहिए? हमें आरव से अच्छी हैबिट सीखना चाहिए। सिस्टर: आरव खाने से पहले ईश्वर को याद कर रहा है। आप लोगों को नहीं लगता कि हमें भी आरव की तरह ईश्वर को याद करना चाहिए? आरव हमें अच्छी हैबिट सिखा रहा है। हम लोगों को आरव से कुछ सीखना चाहिए। चलिए हम सब पहले हाथ जोड़कर ईश्वर को याद करते हैं, उसके बाद ही खाना शुरू करेंगे। सभी फैमिली मेम्बर्स ऐसा ही करते हैं और हाथ जोड़कर ईश्वर को याद करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर आरव की तारीफ कर रही होती है। सिस्टर: आरव बहुत अच्छे भैया, हमेशा खाने से पहले ईश्वर को याद करना चाहिए। तुम बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते हो। आई प्राउड ऑफ यू। यह कहकर लड़के की सिस्टर अपने दोनों हाथों से उसे अपनी ओर करते हुए सीने से लगा लेती है और फिर उसके बाद सारे फैमिली मेम्बर्स उसकी तारीफ करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने यह बहुत अच्छी चीज़ सिखाई। सिस्टर: देख रहे हो आरव, सभी ने तुम्हारी अच्छी हैबिट को फॉलो किया, लेकिन वहाँ देखो कैसे गवार की तरह लबालब खा रहा है। अभी मैंने सबको कहा कि यह हैबिट अपनानी चाहिए, लेकिन किसी को तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, शर्म भी नहीं आती, गवारों के जैसे खा रहा है। तो यहाँ पर लड़के की सिस्टर रेस्टोरेंट में भी लड़के की बेइज्जती कर देती है, क्योंकि लड़के को समझ नहीं आ रहा है कि अब फैमिली मेम्बर्स हाथ जोड़ के क्या कर रहे हैं। लेकिन जब तक उसे समझ में आया, बेइज्जती तो हो चुकी थी, पर वह शर्म के मारे सिर नीचे झुका के खड़ा था, या नीचे झुका चुका था। इस स्टोरी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि सारे फैमिली मेम्बर्स का खाना हो चुका है और वह बिल पे करके अपने होटल में आ जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि लड़के के सिस्टर और आरव कुछ देर मस्ती करते हैं। उसके बाद दोनों के सोने का टाइम हो जाता है और सोने की व्यवस्था वैसी ही होती है जैसे कि यहाँ पर आते समय बनी थी। फिर हम देखते हैं कि लड़के की मम्मी बेड पर लेटी है और दूसरी तरफ लड़के की सिस्टर आरव से चिपक कर कभी मस्ती करती, कभी उससे बातें करती। फिर आरव हिमांशी दीदी के सीने से लगकर सो जाता है और फिर दोनों को नींद आती है। और लड़के का हाल अगर बयां करे तो उन दोनों को देखने के बाद उसका हाल पहले से ही खराब था, लेकिन रात में भी उसे चैन नहीं।
लड़के का अगर शेड्यूल बताए तो सुबह उसकी आंख खुली थी उन दोनों को साथ सोता देखकर। उसके बाद वो पूरे दिन उसको एक के बाद एक झटके लगते रहे। दोनों टेम्पल में एक साथ फ़ोटो खिंचाते उसने देखा, होटल में अपनी सिस्टर को आरव को सीने से लगाते हुए देखा और रेस्टोरेंट में अपनी सिस्टर से बेइज्जती भी करवा ली। और उसके बाद रात में भी उन दोनों को साथ सोते हुए देखा और सुबह से लेकर रात तक उसे झटके लगते रहे। और अंत में तो हम यही कहेंगे कि लड़का है ही इसी लायक। सेंट्रल आइडिया, इस स्टोरी में आपको लड़के की फैमिली द्वारा नए साल को सेलिब्रेट करते हुए दिखाया। लेकिन इस स्टोरी का जो मेन मुद्दा था कि मनाली में लड़के की सिस्टर ने जब उसकी बेइज्जती की तब उसका क्या रिएक्शन था, यह इस स्टोरी की शुरुआत में ही बता दिया गया है। साथ ही में उसकी दीदी आरव के साथ अपनी केमिस्ट्री जमाते हुए दिखी और केमिस्ट्री को विस्तार से दिखाने का उद्देश्य यही है कि अगर फैमिली साथ में होंगे तो दोनों एक दूसरे के बिना और एक दूसरे को प्यार किए बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए टाइम पर दोनों को प्यार जताने के लिए दोनों के बीच केमिस्ट्री ज़रूरी है। और इसके बाद लड़के की फैमिली का क्या प्लान होने वाला है यह तो आपको अगली स्टोरी में पता चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।